Hi everyone, this is Manisha. Welcome to my YouTube channel Maisa Study Line. आज मैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस 16 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 2 जून, ऑप्शन डी 13 अगस्त। इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च। 22 मार्च का दिन प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए यहूदी धर्म, ऑप्शन बी जैन बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियन धर्म, ऑप्शन डी ताओ धर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यहूदी धर्म। तनाख यहूदी धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। तनाख बाइबिल के लिए एक यहूदी शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन सी आर के नारायण। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक आर के नारायण ने लिखी है। यह पुस्तक 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसमें स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसमें स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? ऑप्शन ए सुभाष अग्रवाल, ऑप्शन बी माइकल फरेरा, ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी गित शेट्टी। इसका आंसर है ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, चीन के किस प्रांत में हवांगोशु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। ऑप्शन ए जियांगशु, ऑप्शन बी शैनडोंग, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी गुइझोउ। इसका आंसर है ऑप्शन डी गुइझोउ। चीन के गुइझोउ प्रांत में स्थित हवांगोशु राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। यह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था?
भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1951। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1951। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। डैश ने गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? ऑप्शन ए राजा राज चोल प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय चोल, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन डी राजाधिराज चोल। इसका आंसर है ऑप्शन डी राजाधिराज चोल। राजाधिराज चोल ने गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1502, ऑप्शन बी 1514, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1524। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1510। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 10। रतौंधी विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। रतौंधी मानव में होने वाला विटामिनहीनता रोग है। यह रोग विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी महारत्न, ऑप्शन सी मिनी रत्न, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए नवरत्न। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों को बेहतर निष्पादन के आधार पर नवरत्न का दर्जा प्रदान करने की पहल जुलाई 1997 ईस्वी में की थी। नवरत्न का दर्जा कंपनियां जहां 1000 करोड़ रुपए तक निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है। वर्तमान में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा,
ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना। ऑप्शन सी सद्भाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। रूस के संविधान से अभिप्रेरित मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इनमें जिन 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा डैश है। ऑप्शन ए मोह असातत्य, ऑप्शन बी लेहमैन असातत्य, ऑप्शन सी कॉनरेड असातत्य, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग असातत्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए मोह असातत्य। मेंटल क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य असंबद्धता का निर्माण होता है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविकिक ने की। अतः इसे मोह असंबद्धता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। डॉल्ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, ऑप्शन सी 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, ऑप्शन डी 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी टेस्ला। इसका आंसर है ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण को कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सियान, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी बैंगनी। इसका आंसर है ऑप्शन ए सियान। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण को सियान रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए फाइनल ट्रांसफर पोजीशन, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर पोजीशन, ऑप्शन सी
फाइल ट्रांसफर पैकेट, ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आंसर है ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचन होती है। ऑप्शन बी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन सी प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा विमोचन होती है और ना ही अवशोषित होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए तांबा तथा जस्ता। ऑप्शन बी तांबा तथा सोनातु। ऑप्शन सी तांबा जस्ता तथा निकेल। ऑप्शन डी तांबा तथा निकेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तांबा तथा जस्ता। पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु है। यह तांबा एवं जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। पीतल का उपयोग थाली, कटोरे, गिलास, लोटे, गगरे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए हवाई जहाज। ऑप्शन बी कार। ऑप्शन सी रबर टायर। ऑप्शन डी रबर के जूते। इसका आंसर है ऑप्शन बी कार। जेबी डनलप ने कार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? ऑप्शन ए कौशल्य रेड्डी। ऑप्शन बी मंजित बाबा। ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। ऑप्शन डी पंडित जसराज। इसका आंसर है ऑप्शन डी पंडित जसराज। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। ऑप्शन बी भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। ऑप्शन सी भारतीय खेल में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। ऑप्शन डी भारतीय संगीत के लिए विशिष्ट सेवार्थ हेतु। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। 1969 ईस्वी में स्थापित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष किसी एक फिल्मी हस्ती को दिया जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 3 राजधानी योजना के तहत निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं होगा? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी
अमरावती, ऑप्शन सी कर्नूल, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। 3 राजधानी योजना के तहत हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। ऑप्शन ए व्यापारी हवाएं, ऑप्शन बी पछुआ हवाएं, ऑप्शन सी जेट प्रवाह, ऑप्शन डी पूर्वा हवाएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए व्यापारी हवाएं। अश्व अक्षांश अर्थात उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से डोलड्रम या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलने वाले प्रचलित पवन को व्यापारी पवन कहा जाता है।